तो स्टूडेंट्स, भारतीय इनिशिएटिव में आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है। और ये सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में हम लोग सोशल स्टडी, साइंस और अदर सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है। स्टार्टिंग हम लोग का जो पर्पस है वो मेनली फोकस्ड है स्टूडेंट्स पे जो लोग सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, बीपीएससी और यूपीएससी के कैंडिडेट्स जिनके लिए एनसीईआरटी बहुत कंपलसरी होता है, खासकर उनको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। और ये सीरीज बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो अभी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एनसीईआरटी का क्या रोल है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये जो स्टार्ट है, अब हम लोग इसको कंटिन्यू सारे सब्जेक्ट के साथ कवर करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस, उसका चैप्टर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाए और अच्छे से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें। चूँकि ये सीरीज रेगुलर होगी तो आप घर बैठे एनसीईआरटी की सारी बुक्स कवर कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस एट्सेट्रा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी सीरीज को, और उसमें हमारा पहला चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो रिटन है वो इंग्लिश होगा, लेकिन आपको जो समझाया जाएगा वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ रहेगा। ठीक है। इसको पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन आंसर भी दे दिए जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। हमारा फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे बोल रहा है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। ध्यान से देखिएगा ये पूरे पैराग्राफ को। Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? Simply यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपने आज अपने घर पे क्या खाया, और आप ये भी पता कीजिए आज आपके फ्रेंड ने अपने घर पे क्या खाया। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि बताइए कि क्या कल भी आप लोगों ने सेम फूड खाया था, ऐसा है। ठीक है। ये क्वेश्चन लगातार 3 जो क्वेश्चन आपके पास किए हुए हैं रिलेटेड टू फूड है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट, है ना। यानी हम लोग अलग अलग ओकेज़न पे और अलग अलग डे ड्यूरेशन पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फूड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये इतना दूर फोकस था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना क्या है। ठीक है, ये तो था एक बेसिक सा क्वेश्चन कि फूड के बारे में। अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं हेडिंग को, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हम सभी को पता है कि फूड हम लोग को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए, टू वर्क, टू प्ले एंड टू परफॉर्म अदर इम्पॉर्टेंट टास्क। ठीक है, क्योंकि यही जो है वो हमारी एनर्जी का सोर्स है। फूड क्या है, हमारी एनर्जी का सोर्स है। तो बेसिकली अगर आप देखिएगा कि फूड एक ऐसा कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो एडिबल कोई भी चीज़ हो, ठीक है, हम उसको फूड आइटम्स में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इसका मेन फंक्शन होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, हमारे मसल्स को बिल्डअप करना, हमारे सेल्स को रिपेयर करना, टिश्यूज़ को रिपेयर करना और एनर्जी क्रिएट करना। ठीक है, चलिए, तो ये कंपोनेंट हमारा क्या कहलाता है, फूड कहलाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैरा में। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। ये एक्टिविटी काफ़ी सिंपल है। आप देखिए, एक्टिविटी में कुछ खास है ही नहीं। यहाँ पे सबसे पहले देखना हम लोग को ये है फूड वैरायटी। ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, फूड वैरायटी। एक्टिविटी 1 की बात हो रही है, फूड वैरायटी। देखिए यहाँ पे सिंपली है कि आस्क योर फ्रेंड इन स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स सेइंग एट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड एज पॉसिबल। अब इस टेबल की हम लोग बात करेंगे पहले। ठीक है, पहले सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। आप अपने जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनसे आप पूछिए कि ठीक है वो दिन भर में क्या खाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द डे वो क्या खाते हैं, उनसे पहले पूछिए। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है तो ये इन्फॉर्मेशन आप उन लोगों से भी पूछ सकते हैं जो इंडिया के, आपके जो दोस्त लोग हैं जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में रहते हैं। ठीक है, आप क्या कीजिए कि उन सभी चीज़ों की जो भी आइटम्स वो लोग बताएंगे कि वो फूड आइटम्स उन लोग वहाँ कंज्यूम करते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स जो है यहाँ भी कंज्यूम करते हैं, और फिर आप उनको क्या कीजिए, आप एक लिस्ट प्रिपेयर करिए। ठीक है, जितने फ्रेंड्स आप कंक्लूड करिएगा आपको वैरायटी ऑफ फूड्स जो है अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं टेबल 1.1 को और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए
देखिए यहाँ पे टेबल 1.1 है, तो टेबल 1.1 में दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं हमारे पास, ठीक है। तो दो फिल इन द ब्लैंक्स में पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने किसी फ्रेंड का नाम रखेंगे जैसे ए, ठीक है। उसके बाद एक फ्रेंड का नाम रख देंगे बी और एक का नाम रख देंगे सी, ठीक है। अब आप इनसे पता कीजिए कि उन्होंने उस दिन क्या खाया, ठीक है, या दिन भर में वो क्या खाते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि ये आपके फ्रेंड जो हैं वो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, और ये जो फ्रेंड आपका है ये नॉनवेज खाते हैं, और ये फ्रेंड जो आपके हैं वेजिटेरियन है, ठीक है। अगर बात करते हैं आप अपने सी वाले फ्रेंड की, तो हो सकता है कि ये जो है ये जो साउथ के डिशेज़ होते हैं उनको लाइक करते हैं, तो वेरिएशन आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। वेरिएशन दिखने का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रीजन हमारे कंट्री में है या डिफरेंट पीपल जो हैं उनकी फूड चॉइसेस क्या हैं, डिफरेंट है। एक्चुअली ये टेबल का मोटो यही था, आपको ये बताना कि कैसे फूड ईटिंग हैबिट्स में भी डाइवर्सिटी हो सकती है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं कि देयर सेम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इन इट वाटर। ध्यान से यहाँ पे देखना है कि यहाँ बताया जा रहा है कि वैरायटी ऑफ फूड जो होता है वो हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी गौर करना है कि आखिर ये फूड आइटम्स जो हैं, ठीक है, वो तैयार कैसे होते हैं या बने किस चीज़ के होते हैं, ठीक है। आप जो प्रिपेयर करते हैं होम पे, जैसे आप राइस चावल की बात कर रहे होते हैं कि जो आप राइस प्रिपेयर करते हैं वो घर पे आप बनाते हैं, तो आपको क्या वहाँ पर उसकी मतलब रिक्वायरमेंट होती है, तो वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, ठीक है। हम लोग रॉ राइस को लेते हैं यानी कच्चे चावल को लेते हैं और उसको हम लोग बॉयल करते हैं वाटर में, ठीक है। तो जस्ट टू मटेरियल्स ही रिक्वायर्ड, हमारे पास क्या है, जस्ट टू मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। अब कौन कौन से दो मटेरियल हैं? एक सिंपली है कि जब आपको राइस प्रिपेयर करना है तो आपको बॉयल करने के लिए बस वाटर चाहिए एंड राइस चाहिए, ठीक है। क्लियरली आप देखिए। ऑन अदर हैंड अगर अलग फूड आइटम्स की हम बात करते हैं तो उनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हमें वेजिटेबल करी प्रिपेयर करनी है तो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल एंड सो ऑन। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि सम फूड आइटम्स हम लोग ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं, तो कुछ फूड आइटम्स हमारे ऐसे होते हैं जो सिंपल मटेरियल का यूज़ करके हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं एट होम, और कुछ फूड आइटम्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमने अभी राइस को देखा, इसमें सिर्फ वाटर और राइस की ज़रूरत है, और अदर हैंड हम लोगों ने क्या देखा, वेजिटेबल को। वेजिटेबल में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस, सॉल्ट, ऑयल एंड सो ऑन, डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एज ए इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ध्यान से देखा हम लोगों ने कि फूड हैबिट्स तो अलग हैं ही, ठीक है, उनको प्रिपेयर करने का तरीका भी अलग है, ठीक है, और उनको प्रिपेयर करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग ध्यान से एक्टिविटी 2 को देखते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, ठीक है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। उसके बाद हमें क्या बोल, देखिए 1.1 में जो है कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा था कि जो फ्रेंड्स हमारे होते हैं उनकी फूड हैबिट्स अलग हैं, कोई जो है वो नॉनवेज खाता है, कोई वेज खाता है, और कोई जो है वो साउथ डिश को पसंद करता है। वैसा हम लोगों ने 1.1 में देखा था। अब हम लोग टेबल 1.2 में देखेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, या कैसे कैसे फूड आइटम्स होते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट कैसी है, उसका लिस्ट अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए ये देखते हैं, हमारे सामने है टेबल 1.2, ठीक है। देखिए फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, तो सिंपली आप देखिए कि जो भी फूड आइटम्स हमारे पास होते हैं उसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं एग्जांपल रोटी का, जिसे हम लोग चपाती भी बोलते हैं। आप सिंपली अपने घर में इसको खाते हैं, आप गौर से सोचिए कि हमें इसमें फूड आइटम्स इंग्रेडिएंट्स में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सिंपली आटा, जिसको हम लोग फ्लोर भी बोलते हैं, व्हीट फ्लोर, और वाटर, है ना। इसकी नीडिंग के लिए, नीड मतलब होता है आटे का गूंथना, ठीक है, ये इसकी नीडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर, ठीक है। और इसका जो प्रिपेयर होता है, जो हम लोग पूरा का पूरा ये डफ जो हमारा प्रिपेयर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉ, ठीक है, ये जो प्रिपेयर होता है वो सिंपली आटा और वाटर का मिक्सचर होता है। इससे हम लोग क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, रोटी या फिर चपाती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आइटम है दाल, जिसे हम लोग पल्सेस भी बोलते हैं। क्या लगता है कि सिर्फ वाटर का रिक्वायरमेंट अगर हो तो दाल बन जाएगी? नहीं, वो सिंपली बॉयल हो जाएगी। हमें उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स जैसे घी, स्पाइसेस, वाटर, सॉल्ट, ये सब का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। आप वहाँ पर क्या करते हैं, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस का यूज़ करके
प्रिपेयर करते हैं दाल को यानी पल्सेस को। तो आपने देखा सिंपली जितने भी फूड आइटम्स होते हैं हमारे, उनके इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, सिंपली हम लोगों ने 1.2 एक्टिविटीज़ में यही देखा टेबल 1.2 में। चलिए अब हमसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि व्हाट डू वी फाइंड, हम लोग क्या पाते हैं। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब आप सिंपल कह सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि जितने भी फूड आइटम्स हम लोग खाते हैं या हम लोग होम पे प्रिपेयर करते हैं, क्या सबके इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करते टाइम सेम होते हैं या कॉमन होते हैं? नहीं, हाँ कुछ ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे वाटर, वो अप्रॉक्स सभी फूड आइटम्स में होता है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट लगभग सभी फूड आइटम्स में होती है। अगेन हम ले लेते हैं सॉल्ट या फिर शुगर। अगर हम कोई भी स्वीट डिश प्रिपेयर कर रहे हैं तो शुगर वहाँ पर एसेंशियल है, और अगर हम कोई सॉल्टी डिश प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्ट एसेंशियल है। तो ये सब कॉमन फूड आइटम्स या कॉमन इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं हमारे डिफरेंट फूड आइटम्स के। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो अब आप सिंपली इसके लिए इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे 1.2 को, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब कैसे हम लोग पाएंगे कि फूड कहाँ से हम लोग को मिलते हैं या फिर इनका सोर्स क्या है, कहाँ से हमें फूड प्राप्त होते हैं। चलिए हम लोग उस पर फोकस करते हैं। देखिए हमारे पास है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इट मे बी इजी फॉर अस to guess the sources of the ingredients that we listed in table 1.2। टेबल 1.2 में हम लोगों ने देखा था कि चपाती को प्रिपेयर करने के लिए कुछ और चाहिए था और पल्सेस यानी दाल को प्रिपेयर करने के लिए कुछ और चाहिए था। ठीक है, तो वहाँ हम लोगों ने इस चीज़ को गैस किया या नोटिस किया। सोर्सेज ऑफ, देखिए अब ध्यान से इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने फोकस किया और सोर्सेज को देखा कि कहाँ से ये सब होंगे। समझते हैं हम लोग इस बात को। जैसे हम देखते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो फॉर इंस्टेंस वेयर डू दे कम फ्रॉम। आपको क्या लगता है कि सब्जियां और फल जो हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? ऑफ कोर्स इट इज़ प्लांट, हमें ये प्लांट से मिलेंगी। ऐसा नहीं है किसी फैक्ट्री में हम लोग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को ग्रो कर लेंगे। ठीक है, हाँ अभी जो है ये लैब में क्लिनिकली जो है बहुत सी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं आर्टिफिशियली, और बहुत सारी जैसे हाइड्रोफोनिक एग्रीकल्चर आजकल चल रहा है, या फिर लैब में भी बहुत सी चीज़ें प्रिपेयर कर ली जाती हैं, बट वहाँ का कंडीशन कुछ और है। नेचुरली अगर हम देखें तो ये हमें प्लांट से ही मिलता है, वहाँ पे भी ये सोर्स हमारा प्लांट ही होगा, तब हम फूड एंड वेजिटेबल्स अपने घर पे ला पाएंगे और उसे कंज्यूम कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट। आखिर ये राइस एंड वीट हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं? तो इसके पीछे भी एक काफ़ी अच्छा ईजी कंसेप्ट है कि आपने पैडी को फील्ड्स में ज़रूर देखा होगा, या फिर आपने रोज ऑफ प्लांट्स ज़रूर देखे होंगे खेतों में। ठीक है, तो वहाँ आपको क्या लगता है कि ये जो हैं, जो आपको खेतों में जो लगे हुए इनके पैडीज के जो छोटे छोटे सिबलिंग्स होते हैं, हम उनको क्या पाते हैं कि यही जो है ग्रेन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट्स मीन टू से कि यहाँ पे जो आपको बात बताई जा रही है, वीट एंड पैडी आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, ये भी हमें प्लांट से ही प्रिपेयर होकर मिलते हैं। ठीक है, तो सिंपली है कि ये इतना सेक्शन जैसे राइस है, वीट्स हैं, वेजिटेबल्स एंड फूड आइटम्स हमारे पास हैं, सारा का सारा जो है हमें प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग अदर फूड आइटम्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे यहाँ नीचे के पैराग्राफ में कि एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पॉर्क एंड अदर फूड आइटम्स। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग ये फूड आइटम्स होते हैं हमारे पास, जैसे मिल्क हो गए, एग हो गए, मीट हो गए, फिर ये जो पिग हो गया उनका ये है बीफ, ये जो हम लोग काउ एंड बुफेलो का यूज़ करते हैं, प्रॉन्स ये मतलब एक एक्वेटिक एनिमल है, फिश हैं, फिर चिकन हो गया, आपने इनका नाम सुना होगा। ये जितने भी फूड आइटम्स आप खाते हैं जिनको नॉनवेज की कैटेगरी में रखा जाता है, आखिर ये हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं एनिमल्स से। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली कितने सोर्स हो गए फूड आइटम्स के? फर्स्ट हमारा हो गया प्लांट एंड द सेकंड वन इज एनिमल्स। सिंपली हमें यही फोकस करना है कि एक फूड आइटम्स हमें प्लांट से प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती हैं हमें एनिमल से, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड आइटम्स, जहाँ से हम इन्हें प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं एक्टिविटी 3 को। देखिए अब एक्टिविटी 3 में क्या कहा जा रहा है कि लेट अस
टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। ठीक है, सिंपली ध्यान से आपको ये देखना है कि कुछ फूड आइटम्स जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है अर्लियर, उनके बारे में कि ये जो है वो कहाँ से आते हैं या फिर इंग्रेडिएंट्स इनके जो है उनका सोर्स क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग नीचे टेबल 1.3 पे फोकस करेंगे और इसके लिस्ट को देखेंगे। ये रहा हमारा टेबल 1.3। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड। अब कैसे, तो ये है हमारे पास इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, और ये हमारा फूड आइटम्स। ठीक है, इसके बाद सोर्सेज कि हमें ये कहाँ से इनके इंग्रेडिएंट्स प्राप्त होते हैं उनके बारे में। चलिए समझते हैं एक एक करके। अगर हम फूड आइटम्स के तौर पे इडली को लेते हैं कि हमें इडली प्रिपेयर करनी है, ठीक है, तो सिंपल है कि इडली प्रिपेयर करने के प्रोसेस में हमें इंग्रेडिएंट्स के रूप में क्या चाहिए, राइस या फिर उड़द दाल। इसके बाद सॉल्ट एसेंशियल टेस्ट के लिए, फिर वाटर, ठीक है, बॉयल करने के लिए, स्टीमिंग के लिए। ठीक है, अब आप गौर से यहाँ पर एक चीज़ को फोकस करिएगा, हमारे पास ये जो राइस है और उड़द दाल है, आप सोच के देखिए कि आखिर ये आते कहाँ से हैं। ऑफ कोर्स इट्स कम फ्रॉम प्लांट। ठीक है, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, रही बात सॉल्ट की, तो सॉल्ट हमारा प्रिपेयर किया जाता है सी वाटर से। ठीक है, आप उसमें प्लांट को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और वाटर ये तो नेचर में अवेलेबल है ही, तो हम लोग इसको प्लांट से नहीं बोल सकते। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है प्रिपेयर करने के लिए इडली, हम राइस एंड उड़द प्लांट से लेते हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास सेकंड फूड आइटम है चिकन करी। ठीक है, अगर आप चिकन करी प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो आपके पास बेसिक जो है उसके लिए चिकन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चिकन। अब आप सोच के देखिए कि क्या ये चिकन हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं? नो। आपको ये कहाँ से प्राप्त होंगे? तो चिकन जो है हमारा एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी चिकन एनिमल प्रोडक्ट को ही कहा जाता है। फिर उसको टेस्टी बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पाइसेस का, ऑयल एंड घी का। यहाँ पे बात फोकस करने लायक है। देखिए, यहाँ जो हम चिकन प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों ने चिकन को तो देखा कि वो हमारा एनिमल प्रोडक्ट है, यानी ये हमें एनिमल से प्राप्त होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ऑयल, घी एंड स्पाइसेस की, तो ये सारे हमारे प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम घी की, तो घी हमें कहाँ से मिलता है? बुफेलो और काउ से, तो ये एनिमल प्रोडक्ट्स में काउंट होंगे। ठीक है, यानी सिंपली हम अगर देखें तो ये जो हमारा ऑयल है ये ऑयल सीड से, जो हमें प्लांट से प्राप्त होगा। और अगर हम बात करते हैं घी की, तो ये एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक है, जस्ट लाइक चिकन। ठीक है, लेकिन स्पाइसेस, अगर हम बात करें स्पाइसेस, तो स्पाइसेस भी हमारे प्लांट्स प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। हमारे पास थर्ड आइटम है एनसीईआरटी में खीर। अगर हम लोग खीर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें मिल्क चाहिए ही चाहिए और राइस चाहिए ही चाहिए। आप सिंपली इसको कॉमनली आप इसको आराम से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद राइस एंड शुगर जो है वो हमें प्लांट से प्रिपेयर होते हैं, वो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा फूड इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, उनके सोर्सेज कि हमें कहाँ से फूड इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और उनके सोर्स क्या हैं। तो चलिए, यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं? कंक्लूड करने का मतलब जो हमारी एक्टिविटी 3 में जो लिखा हुआ था, हम उसमें क्या पाते हैं, पहले हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, तो एक्टिविटी 3 में जो भी हम लोगों ने अभी देखा सारा का सारा, उसमें हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी जो प्लांट्स है वो मेन सोर्स है किस बात के लिए? तो ये हमें ग्रेन देते हैं, ये हमें सीरियल्स देते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो काफ़ी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होता है किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। ये सब बेस इंग्रेडिएंट्स के अंदर में आते हैं, यानी इनके बिना सपोज कि आप बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल, उसमें पोटैटो ही नहीं है, तो फिर वेजिटेबल किस बात का? ठीक है, तो वहाँ से हम क्या समझेंगे कि ये हमें सोर्स ऑफ फूड जो है वो प्रोवाइड होते हैं कहाँ से? तो प्लांट से। क्लियर है ना? ये फूड हमारे पास जो आते हैं वो प्लांट से ही आते हैं। ठीक है, नाउ अब एक ऐसा सेक्शन है जो हमें फूड ऑल्सो प्रोवाइड करवाता है, वो है हमारा एनिमल। ठीक है, इनसे जो हमें फूड आइटम्स मिलते हैं उनमें हम बोल सकते हैं मिल्क है, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, एग्स हो गए, जो हमें काउस, गोट्स एंड बुफेलो से सिंपली मिल सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन एनिमल्स जो ऐसे हैं जैसे कि काउस एंड गोट्स एंड बुफेलोज, इनसे हमें मिल्क भी प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, इनसे हमें दूध भी मिलता है। ठीक है, और ये जो है
इसके थ्रू, ये मिल्क के थ्रू हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम लोग बहुत सारे फूड आइटम्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी मिल्क हमारे लिए क्या हो सकता है, एक बेस हो सकता है डिफरेंट फूड आइटम्स, जैसे कि चीज़ हो गया, बटर है हमारे पास, घी है हमारे पास, चीज़ हो गया, बटर है, घी है, ये सब चीज़ें भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं मिल्क से। और ये मिल्क कहाँ से मिला हमें, तो एनिमल से, यानी कि मिल्क जो है बेस प्रोडक्ट है जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है। और उसके बाद प्रोसेस जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं, घी, ठीक है, हम लोग मिल्क से स्वीट्स भी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। यानी दो सेक्शन हमारे पास हो गया फूड आइटम्स के सोर्सेज का, एक है हमारा एनिमल्स, एक हमारा एनिमल्स और दूसरा हमारा प्लांट्स, ठीक है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हमारा बटर, क्रीम, चीज़, ये सब कर्ड हम लोग को कहाँ से प्राप्त होती हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो हम लोग कहाँ से जानेंगे, एनिमल से, ठीक है। चलिए, कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। हाँ, तो आप सिंपली बोल सकते हैं हमें ये मिल्क कैमल से भी मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर अलग अलग जानवर जो हैं उनके मिल्क को भी इस्तेमाल किया जाता है एज ए फूड आइटम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग कल देखेंगे, प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।